अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़ीशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सहाफ़ियों की ज़िंदगी के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से जो है बात करेंगे। सहाफ़ी फ़ील्ड में जाते हैं, किस किस्म की मुश्किलात होते हैं, इदारों की जानिब से सहाफ़ियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के हवाले से आज एक केस भी लगा था, जो कि चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उस केस की समाअत की। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है उसमें पेश हुए। मतीउल्लाह जान साहब ख़ुद उस केस में पेश हुए, हामिद मीर साहब पेश हुए, और दीगर सहाफ़ी जो है वो कोर्ट रिपोर्टर्स भी हमारे पेश हुए। मतीउल्लाह जान साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि आज कमरे अदालत में क्या हुआ, इस केस का जो है इसमें क्या होगा, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट है जो इस दौर में बहुत मुश्किलात का शिकार है, उनके लिए क्या मुफीद साबित होंगे। मतीउल्लाह जान साहब, शुक्रिया, और हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि इस केस में आज हुआ क्या है, इसके फ़वाइद जो है वो क्या होंगे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए। जी ज़ीशान, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं इस केस में पेश नहीं हुआ, मैं एज अ रिपोर्टर वहाँ मौजूद था। और दूसरी बात ये है कि एक ख़त लिखा गया था एक पाकिस्तान की सहाफ़ियों की तंजीम PFJ के एक फैक्शन की तरफ से, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिट दरख्वास्त में बदल के इसकी समाअत शुरू की थी। और उस रिट दरख्वास्त के अंदर मज़हर अब्बास और हामिद मीर जैसे सीनियर सहाफ़ियों से माहिराना राय भी तलब की गई थी। और आज हामिद मीर साहब बनफ़ से नफीस खुद कैमरा अदालत में मौजूद थे। और ये मामला था सहाफ़ियों के जो हालात कार हैं, जो वर्किंग कंडीशन हैं, जो एम्प्लॉज़ की कंडीशन है मीडिया के इदारों के अंदर, उस हवाले से अदालत से ये इस्तदा की गई थी उस ख़त में कि उनकी जो टर्म्स एंड सर्विसेज हैं और जो वर्किंग कंडीशन हैं वो बहुत ख़राब हो रही हैं। और जो मीडिया के जो वर्कर्स हैं और जो सहाफ़ी हैं, और ख़ास तौर पे जो अखबारी जो सनत है उसके जो मुलाजमीन अखबारात के इदारों के, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा। तो उस हवाले से अदालत ने इस रिट दरख्वास्त की समाअत की थी और हामिद मीर और मज़हर अब्बास जैसे सीनियर सहाफ़ियों से माहिराना राय तलब की थी। मज़हर अब्बास ने तो तहरीरी तौर पे अपनी तजावीज़ भी जमा करा दी हैं। और जो इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़, जो ट्राइब्यूनल 1973 के वेज जो एम्प्लॉइज़ एक्ट है, कानून है, उसके तहत बनाया गया था, ताकि और इस एक्ट के तहत जो वेज बोर्ड तश्कील हुए थे, 7th वेज बोर्ड, उस पर अभी तक तमाम अखबारात ने अमल दरामद नहीं किया। और उस वेज बोर्ड के अंदर ये बताया जाता है कि जो अखबार के मुलाजमीन हैं उनकी कम से कम तनख्वाह क्या होनी चाहिए, मुराद क्या होनी चाहिए, उनको मेडिकल की और उनको दूसरी सहूलियात मिलना कितना ज़रूरी है। तो उस कानून पे मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उसी वाले से अदालत ने आज ये जानना चाह रही थी, और हामिद मीर साहब से वो बार बार ये पूछ भी रही थी, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ये सवाल कर रहे थे कि जो सहाफ़ती आज़ादी है उसको कैसे यकीनी बनाया जाए, और जो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं वो कैसे यकीनी बनाया जाए। तो इस पर हामिद मीर साहब ने कुछ तजावीज़ दी और कहा है कि हमारे यहाँ जो एडिटर का ओहदा है वो तो अब रहा ही नहीं है, और जब तक एडिटर नहीं होगा तो सहाफ़ी आज़ादी या एडिटोरियल इंडिपेंडेंस जो है उसको यकीनी बनाना मुश्किल होगा। उसके अलावा चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी कहा कि सारी दुनिया में सहाफ़ियों को ख़तरात लाहक़ होते हैं, मगर वहाँ पे किस किस्म के कवानीन हैं जो कि सहाफ़ती आज़ादी को यकीनी बनाते हैं। इस पर हामिद मीर साहब ने अदालत से सलाह की कि वो तहरीरी तौर पे इसके ऊपर भी तफसीली जवाब भी देना कराएंगे, जिसके बाद चंद हफ्तों के लिए इस केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई है। और आइंदा समाअत के ऊपर जो वफाकी हुकूमत है, अदालत ने उससे भी जवाब तलब किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ है, ITME, उसका तकरीबन 9 महीने से सरबराह जो है वो अभी तक उसकी तैनाती नहीं की गई। तो सरबराह की तैनाती क्यों नहीं की गई और कब उसकी तैनाती हो रही है, और जो रिपोर्ट पेश की गई है ITME के रजिस्ट्रार की तरफ से, उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि 1074 के करीब ऐसी दरख्वास्तें हैं जो अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं ITME में, और उन पर कोई फ़ैसले नहीं हो रहे। तो इसका अदालत ने नोटिस लिया, और आइंदा समाअत पे वफाकी हुकूमत जो है ITME के सरबराह के हवाले से भी वो बताएगी कि क्यों उसकी तैनाती नहीं हो सकी। मतीउल्लाह जान साहब, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि वफाकी हुकूमत जो कि मौजूदा दौर में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 सहाफ़ी जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो नौकरियों से फ़ारिग हो गए हैं, उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट से पास कराए। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो सहाफ़ियों के लिए मददगार साबित होगा भी या नहीं? देखिए, कोई भी जो नया कानून होता है वो एक खुशाइन बात होती है, अच्छी बात होती है, मगर वो जो कहते हैं ना, जब आपकी हुक्मरानों की नीयत ही ख़राब हो जाए तो किसी किस्म का कानून जो है उस पर अमल दरामद ही नहीं हो पाता।
अब आप यही मिसाल देख लें कि ये जो ITME है, इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़ पेपर एम्प्लॉइज़ है, हाँ। इसका पिछले 9 महीने से चेयरमैन तैनात नहीं किया गया। अब इसमें ITME के कानून का या ट्राइब्यूनल का तो कसूर नहीं है, इसमें तो अगर हुकूमत की नीयत ही ख़राब है, वो ट्राइब्यूनल का चेयरमैन ही नहीं लगा रही, 1000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर अल्तवार। तो इसी तरह जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल आया है, जर्नलिस्ट सेफ्टी बिल हाँ। जो आया है, उसमें अच्छी बात है कि कमीशन जो है वो उसमें बनाया गया है। मगर अभी तक उस कमीशन के कंपोजिशन भी जो है वाज़ेह नहीं है, और उसकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पे अभी तक जब वो कमीशन बनेगा तो फिर पता चलेगा कि वो कमीशन कितना बाख्तियार है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े वाक़यात में सहाफ़ियों पे हमले हुए हैं, कातलाना हमले हुए हैं, और उनकी तहकीकाती रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ने भी की हैं, मगर वो सब के सब बेनतीजा रही हैं। हमारे सामने सलीम शहजाद कमीशन की रिपोर्ट है जिसकी सफाई उस वक्त के जज साकिब निसार कर रहे थे। फिर हमारे सामने हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट है, उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर जमाली जो है उसकी सफाई कर रहे थे। तो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजों के पर मुश्तमिल जो कमीशन थे, ये बिल्कुल फजूल इनकी सारी मेहनत गई है, क्योंकि एक की रिपोर्ट पंजाब पे नहीं आई, जिसकी आई है वो बेनतीजा रही है। तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट सेफ्टी बिल को भी अभी देखते हैं उस पर अमल दरामद कैसे होता है, और क्या हुकूमत जो है माजी की जितनी रिपोर्टें जो है हयातुल्ला शहीद जो है जो सहाफ़ी थे, उनकी भी अदालती कमीशन की रिपोर्ट अभी तक खुफिया रखी गई है। वो तमाम रिपोर्टें जो है हामिद मीर, सलीम शहजाद क्या उमर चीमा की जो रिपोर्ट है, वो तमाम अदालती कमीशन की जो रिपोर्टें क्या मंजरान पे लाई जाएंगी। और फिर जो वाक़यात इस्लामाबाद में हुए हैं अफसार आलम के साथ और सतूर के साथ, मेरे साथ जो है, तो इन वाक़यात की भी जो तहकीकात हैं, जब तक वो भी मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाई जाती, तो ये कानून साजी से कोई ज़्यादा उम्मीद रखना भी जो है मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होगा। क्या आपको लग रहा है कि जितने भी वाक़यात हुए हैं पहले हो गए हैं, और अब जो इन्होंने ये नया कानून जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास किया, तो वो जो सहाफ़ियों को हरासा कर रहे थे, उस पर फायरिंग हुई, मार धाड़ और ये अगवा करना, उनका सिलसिला बंद होगा या नहीं? नहीं, इस तरह तो बंद नहीं होगा। मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक हुकूमत की तरफ से कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे और जो कवानीन पे अमल दरामद नहीं होगा, तहकीकात को मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाएगा, तो सिर्फ इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी कानून के आ जाने से, जब तक उस पर अमल दरामद। तो कहते हैं ना कि टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, तो ये तो जब पता तो तब चलेगा ना किसी भी डिश का, जब उसको खाया जाएगा और जब उसको जायका लिया जाएगा। थैंक यू मुतविल्ला जान साहब। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों के हवाले से जो केस था उस पर समाअत हुई, वफाक को नोटिस जारी किए गए, और अब आइंदा समाअत पे वफाक क्या बताएंगे। जो अदालती माविनीन है उनमें से मज़हर अब्बास ने अपना तहरीरी जवाब जमा कराए, हामिद मीर साहब अपना जवाब जमा करेंगे। आइंदा जो भी इस केस में फर्दर प्रोसीडिंग हुई कि वो आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।